हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबके अपने स्कूल के चैनल में। तो आज सोलर सिस्टम से क्वेश्चन लेके आई हूँ। 20 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लास 6, 7, 5 सब में सोलर सिस्टम पढ़ना है SST में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट लाइन, इसको नोट से बना लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच प्लेनेट इज नियरेस्ट फ्रॉम द सन। क्या है क्वेश्चन? विच प्लेनेट इज नियरेस्ट फ्रॉम द सन, मतलब कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है। ऑप्शन ए में क्या है? वेनस। ऑप्शन बी में यूरेनस। ऑप्शन सी में मरकरी। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। क्यूज है, समझिए तो जीके का ऑनलाइन क्यूज हो रहा है सोलर सिस्टम से। आप लोग ही मन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्या है? नियरेस्ट फ्रॉम द सन, कौन सा प्लेनेट सूर्य के सबसे नज़दीक है। ऑप्शन ए में क्या है? वेनस। ऑप्शन बी में यूरेनस। ऑप्शन सी में मरकरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मरकरी। क्या बोलते हैं इसको? बुध। अगला क्वेश्चन है, विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। इसके पर हम लोग पढ़े सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। यहाँ क्या है? नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ फ्रॉम द अर्थ। यहाँ क्या है? पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में क्या है? वेनस। ऑप्शन बी में नेपच्यून। ऑप्शन सी में जुपिटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वेनस, शुक्र। शुक्र क्या है? पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, अर्थ से। विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ क्या है? वेनस है, शुक्र है। और मंगल, दोनों है सबसे नज़दीक पृथ्वी से, शुक्र और मंगल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है सोलर सिस्टम का। ऑप्शन ए में मार्स। ऑप्शन बी में वेनस। ऑप्शन सी में जुपिटर। आप लोग अपना आंसर लिख ले जाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सी भी नहीं होगा, तो क्या होगा? बी ही होगा, वेनस। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वेनस है सोलर सिस्टम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच प्लेनेट इज ग्रीन इन कलर। कौन सा प्लेनेट क्या में से ग्रीन कलर में, हरा कलर में है। ऑप्शन ए में क्या है? जुपिटर। ऑप्शन बी में यूरेनस। ऑप्शन सी में मार्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्स तो कैसा है? रेड कलर का है। जुपिटर येलो कलर का है। तो ग्रीन कलर का कौन बचा? यूरेनस बचा। यूरेनस कैसा है? हरा कलर का है, ग्रीन कलर का है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। विच प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट सैटेलाइट। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो उपग्रह किस प्लेनेट के पास, किस ग्रह के पास है। ऑप्शन ए में जुपिटर है। ऑप्शन बी में नेपच्यून है। ऑप्शन सी में अर्थ है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन से ग्रह के पास है, कौन से ग्रह के पास सबसे बड़ा उपग्रह है, सैटेलाइट है कौन से प्लेनेट के पास। ए में जुपिटर, बी में नेपच्यून, सी में अर्थ। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जुपिटर, जो सबसे बड़ा ग्रह भी है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। विच प्लेनेट हैज रिंग ऑन इट्स ऑन बॉडी। कौन से प्लेनेट के क्या है? बॉडी पे, ग्रह के क्या है? चारों ओर रिंग है, वलय जिसको बोलते हैं हिंदी में, वलय है। ऑप्शन में क्या है? सैटर्न है, यूरेनस है, और यहाँ सी में क्या है? बोथ ए एंड बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों की जगह। शनि में 7 वलय है और यूरेनस में भी है। इनमें 7 ज़्यादा संख्या है यूरेनस में। तो इसका क्या हो जाएगा? रिंग ऑफ ऑन बॉडी, किस अपने बॉडी पर किसका रिंग, किसका है, किस सा प्लेनेट का चारों ओर क्या है? रिंग है, वलय है, हिंदी में वलय बोलते हैं उसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के पास है। अरुण और शनि दोनों के पास है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। विच इज द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा प्लेनेट, सबसे बड़ा ग्रह सोलर सिस्टम का कौन सा है। ऑप्शन ए में जुपिटर। ऑप्शन बी में मार्स। ऑप्शन सी में अर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जुपिटर। क्या है? निक्स ओलंपिया इज माउंटेन ऑफ विच प्लेनेट। यहाँ इस तो नहीं हो गए कि निक्स ओलंपिया जो पहाड़ है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से जो सबसे ऊंची चोटी है उससे 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। कौन सा?
निक्स ओलंपिया माउंटेन, वो किस प्लेनेट पे है? ऑप्शन ए में जुपिटर, ऑप्शन बी में मार्स, ऑप्शन सी में सैटर्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निक्स ओलंपिया कहाँ है, किस ग्रह पर है, किस प्लेनेट पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मार्स, मंगल ग्रह पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच प्लेनेट इज ऑल्सो नोन एज लाइंग प्लेनेट? हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। लाइंग प्लेनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? ऑप्शन ए में मार्स, ऑप्शन बी में सैटर्न, ऑप्शन सी में यूरेनस। इसका आंसर बता दीजिए। वो बहुत झुका हुआ है अपने एक्स पे, तो उसी झुकाव के कारण उसको देखने में प्रतीत होता है लेटा हुआ, सोया हुआ, तो इसलिए उसको लाइंग प्लेनेट या लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस, अरुण। लाइंग प्लेनेट कौन है? यूरेनस है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? सबसे बड़ा सैटेलाइट सोलर सिस्टम का कौन सा है? क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा सैटेलाइट मतलब उपग्रह सोलर सिस्टम में किस प्लेनेट पे है? क्या है उसका नाम? क्या है? मून, टाइटेनियम और गैनीमाइड। क्या विच इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? मून, टाइटेनियम, गैनीमाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मून किसका है? अर्थ का सैटेलाइट है। टाइटेनियम सैटर्न का, शनि का सैटेलाइट है। गैनीमाइड जो क्या है? सबसे बड़ा सैटेलाइट है। तो सबसे बड़ा सैटेलाइट का नाम क्या है? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट उपग्रह, उसका नाम क्या है? गैनीमाइड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लेनेट हैज द बिगेस्ट सैटेलाइट नेम्ड बाय गैनीमाइड सैटेलाइट? कौन सा जो गैनीमाइड सैटेलाइट है वो किस प्लेनेट पर, कौन से प्लेनेट पे है, किसका है, कौन सा प्लेनेट का है? ऑप्शन ए में सैटर्न, ऑप्शन बी में जुपिटर, ऑप्शन सी में यूरेनस। सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस। विच प्लेनेट है द बिगेस्ट सैटेलाइट नेम्ड गैनीमाइड सैटेलाइट? कौन सा प्लेनेट का जो सैटेलाइट है उसका नाम गैनीमाइड है? गैनीमाइड जो सैटेलाइट है वो कौन से प्लेनेट का है? सैटर्न का, जुपिटर का या यूरेनस का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जुपिटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट? सबसे ज़्यादा सैटेलाइट कौन से प्लेनेट पे है? सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा प्लेनेट पे सैटेलाइट है? ऑप्शन ए में सैटर्न, ऑप्शन बी में जुपिटर, ऑप्शन बी में मार्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए, सैटर्न। सबसे बड़ा है जुपिटर पे और सबसे ज़्यादा संख्या में कहाँ है? शनि पे, सैटर्न पे। अर्थ का केवल एक सैटेलाइट है, मून। और क्वेश्चन नंबर 13 है, बिसाइड अर्थ द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो फाउंड ऑन विच प्लेनेट? अर्थ के अलावे जो अर्थ जैसा है, जो अर्थ जैसा वायुमंडल और कौन से प्लेनेट पे पाया जाता है? ऑप्शन ए में जुपिटर, ऑप्शन बी में सैटर्न, ऑप्शन सी में मार्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी जैसा वायुमंडल कौन से ग्रह पे पाया जाता है? जैसा पृथ्वी वायुमंडल है उसी तरह का वायुमंडल पृथ्वी के बाद कौन से ग्रह पे पाया जाता है? जुपिटर पे, सैटर्न पे या मार्स पे, बृहस्पति पर, शनि पर या मंगल पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मार्स पे। मार्स जो ग्रह है, मंगल ग्रह, उस पृथ्वी जैसा वायुमंडल, ऋतु परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन होता है, वो भी अपने अक्ष पे पृथ्वी के जैसा 37 डिग्री पे झुका हुआ है लगभग में। तो इसीलिए अगर पृथ्वी के बाद कहीं जीवन संभव है तो मार्स पर जीवन संभव होगा। इसलिए रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे क्या कर रहे हैं कि 2022 तक या 25 तक कॉलोनी बसाने का प्लान कर रहे हैं मंगल ग्रह पे, मार्स पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच इज कॉल्ड द प्लेनेट ऑफ फॉजिल्स? क्या विच इज कॉल्ड द प्लेनेट ऑफ फॉजिल्स मतलब क्या हो गया? खनिजों का, जो खनिज होता है शादी खनिजों का ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में मून हो गया, ऑप्शन बी मार्स हो गया या वेनस हो गया। प्लेनेट ऑफ फॉजिल्स किसे कहा जाता है? मून को, मार्स को या वेनस को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मून। क्वेश्चन है 15। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट?
ये तो सबको मालूम होगा। पानी रहने के कारण किस ग्रह को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह किस प्लैनेट को कहते हैं? ऑप्शन ए वेनस, ऑप्शन बी में अर्थ, ऑप्शन सी में सैटर्न। नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं? पानी की उपलब्धता के कारण, पानी की उपस्थिति के कारण किस ग्रह को ब्लू ग्रह, नीला ग्रह कहा जाता है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थ को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच द रेज ऑफ सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? क्या है क्वेश्चन? जो सन रेज होता है उसके पृथ्वी के सरफेस पे पहुंचने में, पृथ्वी की सतह तक सूर्य की किरणों को पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए में क्या है? 9.20 मिनट, ऑप्शन बी में 8.20 मिनट, ऑप्शन सी में 7.20 मिनट। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचती है धरती पे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8.20 मिनट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच प्लैनेट कॉल्ड द रेड स्टार? लाल तारा किस प्लैनेट को कहा जाता है? कौन से ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रेड स्टार कहा जाता है। किसको? ऑप्शन ए में अर्थ, ऑप्शन बी में वेनस, ऑप्शन सी में मरकरी। इसका आंसर जो सही वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ आंसर? मार्स हो जाएगा। मरकरी को हटा देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्स। मंगल को क्या कहते हैं? मंगल को क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं मार्स को। इसका ऑप्शन नहीं प्रिंट हो पाया। क्वेश्चन नंबर 18 है विच प्लैनेट इज कॉल्ड द इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार? कौन से ग्रह को इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? भोर का, सांझ का तारा और भोर का तारा। ऑप्शन ए में नेपच्यून, बी भी नेपच्यून हो गया है, ऑप्शन सी में वेनस। देखिए ऑप्शन रिपीट हो गया है, दो ऑप्शन समझिए, नेपच्यून है और वेनस है। तो किसको कहा जाता है इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वेनस। क्वेश्चन नंबर 19 अगला क्वेश्चन है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 19 है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ? क्या है? सूर्य और पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 17 मिलियन किलोमीटर ए में, ऑप्शन बी में 14.96 मिलियन किलोमीटर और सी में 15.19 मिलियन किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 14.96 मिलियन किलोमीटर, अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर रहता है आंसर में। क्वेश्चन 20 है विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, इसका आंसर बताइए आप लोग। क्विकली देख लिए हैं ये, मालूम है आप लोग को। वेनस है, मरकरी है, अर्थ है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।